हरे कृष्णा। यूं तो वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं, बल्कि ये तो मंदिरों का नगर ही है। घर घर में मंदिर है। कोई कहता है 5,000 मंदिर हैं, लेकिन प्राचीन मंदिर इन्हें गिने हैं। और आज हम आपको बहुत ही प्राचीन और महत्ता वाले, महिमा वाले मंदिर के दर्शन के लिए ले जा रहे हैं। गुरुदेव इसकी बड़ी सुंदर सुंदर बातें बतलाते हैं। या यूं कि हम गौड़िया के ये अभीष्ट मंदिरों में से एक श्री गोविंद देव जी का मंदिर, हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं। इस मंदिर में गोविंद देव जी की श्रीमद वृंदारण्य कल्प ध्रुव माधव श्रीमद रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्री गोविंद देवो प्रेष्ठ लिवि सेवे मानो स्मरामी। श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा स्थापित श्री गोविंद देव जी। कथा यूं है कि चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री रूप गोस्वामी जी को, श्री सनातन गोस्वामी जी को अपने पास नहीं रहने दिया। वो जगन्नाथपुरी में रहते थे। महाप्रभु जी ने कहा तुम वृंदावन जाओ, और वृंदावन में जाकर लुप्त तीर्थों का उद्धार करो, लुप्त विग्रहों का प्रकाश करो, ग्रंथों का प्रणयन करो, वैष्णव सदाचार के बारे में बतलाओ। यहां अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। देखिए यहाँ की कलाकारी, देखिए ये कलाकारी राजा मान सिंह ने इस मंदिर को बनवाया, उसकी है। पर चलो इससे पहले खुद श्री गोविंद देव जी कैसे प्रकट हुए, ये देखने वाली बात है। रूप गोस्वामी जी वृंदावन आ गए, सनातन गोस्वामी जी भी वृंदावन आ गए। अब रूप गोस्वामी जी को मालूम है श्री गोविंद जी दिल्ली वृंदावन के ईश्वर हैं, वृंदावन ईश्वर हैं गोविंद देव जी, यहाँ के मालिक हैं। पर है कहाँ ये नहीं मालूम। अलग अलग शास्त्रों में गोविंद देव जी का वर्णन आया है। स्कंद पुराण में आया है, पद्म पुराण में आया है, और गोविंद देव जी है नहीं। और वृंदावन में है पर यहां दिख नहीं रहे। बड़े खेद की बात है। पंचकोशी परिक्रमा वृंदावन की लगा रहे हैं रूप गोस्वामी जी, डेली लगा रहे हैं। गोविंद देव जी आन मिलो, हे गोविंद देव जी आन मिलो। भगवान भगवान है, भक्त की उत्कंठा बढ़ाने के लिए लीला करते हैं, छुपते हैं फिर अपने को दिखाते हैं, और दिखाकर फिर छुप जाते हैं। तो गोविंद देव जी मिल नहीं रहे थे, तो रूप गोस्वामी जी एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगे, विलाप करने लगे, हा गोविंद, हा गोविंद।
इतने में एक बालक वो भी परिक्रमा लगा रहा था। बाबा क्यों रो रहे हो? बाबा तो डूबे हुए थे, गोविंद के बहाव में डूबे हुए थे, कुछ बोले नहीं। उसने बार बार पूछा, बड़ी मधुर आवाज, बड़ी करुणामयी आवाज। तो बोलते हैं यहाँ गोविंद देव जी हैं, कहीं छुपे हुए हैं, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। अच्छा आप मेरे साथ चलो, बालक ने कहा, मेरे साथ चलो, मैं एक जगह जानता हूं, उसे गोमा टीला कहते हैं। उस टीले के ऊपर एक गाय आती है रोज, और पूर्वाह्न काल में दूध देती है, दूध उस टीले के ऊपर दूध गिराती है। जरूर वहीं पे आपके गोविंद देव जी मिलेंगे। रूप गोस्वामी जी को थोड़ा उत्साह आया, उन्होंने कहा चलो। वो लड़का उनको उस टीले पे ले गया, गोमा टीले के ऊपर ले गया, और गोमा टीले पे देखकर उन्होंने वहां के लोगों को बुलाया और खुदाई करवाई। थोड़ी सी खुदाई कराई तो वाह, करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी मोहित करने वाले, उनके मत को मथने वाले सर्व आकर्षक गोविंद देव जी वहां पे विराजमान थे। पुजारी उनको वहां पे दबा के छोड़ के चला गया। मुसलमानों का हमले का डर था। अंततः उनका विराजमान किया, अभिषेक हुआ, खूब जबरदस्त अभिषेक, और अभिषेक करके उनको विराजमान किया, अन्नकूट हुआ। उन दिनों ऐसी प्रथा थी, किसी मंदिर में भी कृष्ण के साथ राधा जी विराजमान नहीं थी। अब देखो, मर्यादावादी लोगों को समझाना बुझाना बड़ा मुश्किल काम था। ये काम भी हमारे गौड़ीय आचार्यों ने किया। खुद ब्रज में राधा जी को स्थापित करने के लिए, ब्रजवासियों के बीच में ब्रजवासिनी राधा जी को स्थापित करने के लिए महाप्रभु जी के परिकरों ने यह कार्य किया। गोविंद देव जी का मंदिर तो मतलब स्थापित हो गया, इतना बड़ा भी नहीं हुआ। उस समय जगन्नाथपुरी में मंदिर में एक स्थान पर एक देवी की पूजा लक्ष्मी के रूप में की जाती थी। उस देवी ने जगन्नाथपुरी के राजा पुरुषोत्तम जना, ये राजा प्रताप रुद्र के पुत्र थे। राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु जी से मिले थे, पुरुषोत्तम जना भी मिले थे। उनको स्वप्न दिया कि देखो, मैं लक्ष्मी नहीं हूं, मैं राधा रानी हूं, और मैं गोविंद देव जी की इंतजार कर रही थी कि कब गोविंद देव जी प्रकट हों। तो गोविंद देव जी प्रकट हो गए हैं वृंदावन में, मुझे वृंदावन ले जाओ। फिर राधा जी यहां आई, राजा लेके आए, राजा ने अपना स्वप्न बताया, और फिर राधा जी को स्थापित किया गोविंद देव जी के साथ। अब ये मंदिर हो गया राधा गोविंद। श्रीमद वृंदारण्य कल्प द्रुमाध, श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्तो, श्री राधा श्री गोविंद देवो प्रेष्ठ लयाबी सेव्यमानो स्मरामी। मैं उस गोविंद देव, राधा गोविंद देव जी को स्मरण करता हूं, उनकी सेवा करने के लिए। और ये उनका प्रणाम मंत्र बना। लेकिन औरंगजेब को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या बर्दाश्त नहीं हुआ? कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनके शिष्य थे राजा मान सिंह,
उन राजा मानसिंह ने इसके ऊपर 7 मंजिला एक मंदिर बनाया। अब आप ये देखो, ये मंदिर की हम जो आपको परिक्रमा करा रहे हैं और यहाँ की कलाकारी दिखा रहे हैं, अंदर की भी दिखाई और ये बाहर की दिखा रहे हैं। लाल मंदिर, लाल पत्थर का मंदिर, विशाल मंदिर। ऐसा आपने कहीं आसानी से देखा नहीं होगा। वृंदावन में अपना अजूबा 7 मंजिला, आके उसने मंजिलें तोड़नी शुरू कर दी। 2-3 मंजिलें तो तोड़ दी। फिर तोड़ने वाले और खुद औरंगजेब के दिल्ली में समस्याएं पैदा होनी शुरू हो गई, तो ये तोड़ने का कार्य रोक दिया और वो चले गए। अब हमला तो हुआ, तो इसलिए राजा मान सिंह यहाँ के मुख्य मुख्य जितने भी विग्रह थे उनको लेकर जयपुर चले गए। गोविंद देव जी को, मदन मोहन जी को, गोपीनाथ जी को, राधा विनोदी जी को, जो भी यहाँ के राधा दामोदर जी को, जो मुख्य मुख्य विग्रह थे उनको लेके जयपुर चले गए। तो इसलिए अब इस मंदिर में वो मूल राधा दामोदर जी तो नहीं है और राधा गोविंद देव जी तो नहीं है, लेकिन जो राधा गोविंद जी हैं वो राधा गोविंद जी जयपुर में स्थित है। और वो जयपुर के राजा बन गए हैं। राजा ने अपना महल इस तरह से बनाया था, उठते ही वो राधा गोविंद देव जी की दर्शन करता था। राधा गोविंद जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं जयपुर में और यहाँ भी। तो यहाँ मूर्ति यहाँ पे है, प्रतिभू जिसे कहते हैं, गोविंद जी की प्रतिभू है। अब असली वाले तो जयपुर में हैं, लेकिन वास्तव में गोविंद देव जी का स्थान तो वृंदावन ही है ना, दूसरा स्थान थोड़ी है। वो यहीं रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? वृंदावन में। देखो, भक्ति के मार्ग में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, हमारे आचार्यों ने बतलाई हैं, हमारे शास्त्रों में दी गई हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? संबंध, अभिदय और प्रयोजन। हमारे भगवान से क्या संबंध है? संबंध के बिना जोड़ कैसे होगा? और उस संबंध को हम प्राप्त कैसे करें? उसे प्राप्त करने का जो प्रोसेस है वो अभिदय कहलाता है। और प्राप्त करने के बाद प्रेम कैसे करें? तो प्रेम जो है वो प्रयोजन कहलाता है। तो हमारे शास्त्र में संबंध, अभिदय, प्रयोजन, ये 3 चीजें बहुत स्पष्ट दी गई हैं। तो सनातन गोस्वामी जी ने जो विग्रह खोजे वो मदन मोहन, उन्हें संबंध तत्व कहा गया है। उनके दर्शन से, उनकी पूजा से हमारा भगवान के साथ, कृष्ण के साथ संबंध जुड़ता है। ये कार्य गुरुदेव और वैष्णव की कृपा से होता है, वैसे नहीं होगा। और गोविंद देव जी जो ये विग्रह हैं, रे रूप गोस्वामी जी के, ये अभिदय तत्व के हैं। इसलिए इनकी महिमा है, क्योंकि हमने समझ लिया कृष्ण भगवान है। अब उन्हें पाना कैसे है? मूल चीज तो वही है, वो है भक्ति। अभिदय क्या है? भक्ति। योग से नहीं मिलेंगे, ज्ञान से नहीं मिलेंगे, ध्यान से नहीं मिलेंगे, यज्ञ से नहीं मिलेंगे, दान से भी नहीं मिलेंगे, तप से भी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो भक्ति से मिलेंगे। भक्ति क्या है? भक्ति कैसे मिले? ये अभिदय का मतलब है प्रोसेस। वो कैसे मिलता है? वो गोविंद देव जी की कृपा से मिलता है, यानी रूप गोस्वामी जी की कृपा से मिलता है। रूप गोस्वामी जी ने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं, भक्ति रस अमृत सिंधु वगैरह। उन ग्रंथों को पढ़कर हम भक्ति में आगे कैसे बढ़े हमें पता चलेगा। तो हमारे गुरु महाराज जी बतलाते थे कि गौड़िया भक्त जो हैं वो रूपानुगा हैं। भगवान को मनुष्य जैसा
प्रेम करना जैसे गोपियां करती थी, अपना प्रीतम मानकर, अपना प्रेमी मानकर। ये जो प्रेम करना, उन्हें भगवान मानकर नहीं, ये ब्रज की भक्ति का एक ब्यूटी है। इसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। जो गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं वो रागात्मिक कहलाती हैं, और उन गोपियों को जो फॉलो करेगा, अनुगत करेगा, वो रागानुगा होगा। ऐसे ही माँ यशोदा जैसे कृष्ण को अपना बेटा मान के प्रेम करती हैं, वो रागात्मिक हैं, उनके अंदर राग है कृष्ण के लिए। मनुष्य ये नरवत लीला वाला राग है, नरवत मैया। नर नहीं है वो, सच्चिदानंद हैं, वो दिव्य लोग हैं, लेकिन प्रेम उनका नरवत है, लाइक ह्यूमन रिलेशनशिप। तो गोपियों का प्रेम रागानुगा प्रेम, उसमें भी राधा जी की पाल्य दासी वाला प्रेम, वो मंजरी भाव का प्रेम, उसको हमें रूप गोस्वामी जी ने दिया, क्योंकि रूप गोस्वामी राधा जी की पाल्य दासी रूप मंजरी हैं। उस रूप मंजरी वाले प्रेम को, मंजरी वाले प्रेम को पाने के लिए जो हमारी साधना है, प्रयास है, उसका जो प्रोसेस है, वो रूपानुग कहलाता है। तो हम गोविंद देव जी को यहाँ प्रणाम करते हैं कि वो हमारी एक कृपा करें और हमें सच्चा रूपानुग का भक्त बनाए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।